कानपुर अपहरण केस का सबसे बड़ा दोषी कौन? 30 लाख फिरौती के बाद भी संजीत यादव की हत्या। थानाध्यक्ष रणजीत राय पर लगे गंभीर आरोप। क्या होगी जांच? कहां है योगी जी का अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश? यही है यूपी पुलिस का सिस्टम। अपराधियों को पनाह दो, अपराधियों को छोड़ दो, अपराधियों को फलने फूलने दो। ये कोई पहली बार नहीं हुआ, बल्कि बहुत बार ऐसे आरोप पुलिस पर लगते रहे हैं। और सबसे बड़ा आरोप तो कानपुर में हाल ही में विकास दुबे कांड में लगा। वही विकास दुबे जो पुलिस के साए में पलता बढ़ता रहा और पुलिस के लिए ही वो सपोला जहरीला निकला। उसके एक हफ्ते बाद ही कानपुर के बर्रा के रहने वाले संजीत यादव का अपहरण हो गया। मौका था कानपुर पुलिस के पास अपने ऊपर लगे दाग को निकालने का और कुछ कर दिखाने का, मगर दाग तो निकला नहीं, उल्टा दाग और गहरा हो गया, जो अब किसी भी वॉशिंग मशीन में डालने से नहीं निकलेगा। कानपुर विकास दुबे कांड में उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार की भारी किरकिरी हुई। उसके बाद कानपुर के अपहरण केस में एक बार फिर से उत्तर प्रदेश पुलिस उसी राह पर आके खड़ी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भले ही लाख दावे करें, लेकिन उत्तर प्रदेश में अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहा। सुबह से यही कहते थे कार्रवाई कर रहे हैं, केस खुला रखा है, जबकि केस 2 दिन पहले ही खुल चुका था। हमें 12 बजे रात में बुला के सूचना की है। हमें 12 बजे रात में बुला के की। हम तो अब भी अपने भाई की डेड बॉडी मांग रहे हैं, तो कह रहे हैं वो मिल नहीं रही है। मेरे भाई का मोबाइल नहीं बरामद हुआ, अभी बैग नहीं हुआ, बाइक मिली है बस। हम कह रहे हैं मेरे भाई के सारे प्रूफ ला के दे हमको। मेरे भाई जैसा भी है, जिस हाल में भी है, मेरे भाई की बॉडी तो मुझे दिखा दे एक बार। लोगों का भरोसा उठ रहा इस सिस्टम से, इस बंदूक वाली पुलिस से, उसकी व्यवस्था से सवाल उठते रहेंगे और पुलिस जांच का खेल खेलती रहेगी और अपराधी ऐसे फलते फूलते रहेंगे। पीड़ित यूं ही अपने घर से शमशान घाट तक आंसू बहाते रहेंगे। 1 महीने बाद अपहरण करने वाले पकड़े गए। खैर, पकड़े गए वाली कहानी में पुलिस ने जो भी कहा वो कितना सत्य है, कितना झूठ, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन अफसोस, संजीत यादव को नहीं बचाया जा सका। अपराधी लुका छिपी का खेल खेलते रहे और पुलिस टाल मटोल का खेल खेलती रही। लेकिन इस खेल के बीच परिवार वालों के हाथ सिर्फ आंसू ही लगे। खा लिया, पूरा हिसाब की बात थी, हमारा बच्चा खा लिया बच्चा खा लिया इनने। 22 जून को संजीत यादव का अपहरण हुआ था और रिपोर्ट लिखी गई 26 तारीख को, वो भी एसएसपी के हस्तक्षेप के बाद। एसपी साउथ अपर्णा गुप्ता ने फिरौती के पैसों वाले बैग में चिप लगाने की बात की थी। भरोसा दिया था पकड़ने का, लेकिन चिप लगाई ही नहीं गई। संजीत के पिता ये सोचकर 30 लाख लेकर गली गली घूमते रहे थे कि पुलिस की व्यवस्था चाक चौबंद है। उन्हें भरोसा था पुलिस की सर्विलांस टीम पर, उन्हें भरोसा था अधिकारियों के दिलासे पर, लेकिन वहां भी संजीत के पिता को धोखा मिला। पुलिस की नजरों के सामने से 30 लाख रुपए लेकर अपहरणकर्ता फरार हो गए और पुलिस अपना काला मुंह लेकर अपने थाने लौट गई। कानपुर की अत्याधुनिक पुलिस अपराधियों का नंबर तक ट्रेस नहीं कर पाई, जबकि एक ही नंबर से कई बार फोन आया। घर वाले जितना बड़ा दोषी उन अपराधियों को मानते हैं जिन्होंने उनके घर के चिराग को बुझाया, उतना ही बड़ा अपराधी थाना प्रभारी रणजीत राय को भी मानते हैं। उनकी जुबान पर आज भी रणजीत राय सबसे बड़े इस प्रकरण के खिलाड़ी हैं। लेकिन रणजीत राय के ऊपर सिर्फ निलंबन की कार्यवाही ही हुई। अब पुलिस नेता ये सब दिलासे दे रहे हैं, लेकिन दिलासे से अब क्या होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, INF मीडिया, यूपी। संजीत यादव जो चमन सिंह का लड़का है, पुत्र है, इसकी जघन्य हत्या हुई है। इस हत्या में रणजीत राय जो इंस्पेक्टर बर्रा रहा है, उसकी बड़ी अहम भूमिका है। रणजीत राय के बारे में जानते हैं, जब एसओ चकेरी थे
तो उसका पैसे के मामले में इतना लिप्त रहते हैं कि किसी भी जघन्य अपराध में शामिल होने का कि कई उदाहरण मेरे सामने हैं। तो मैं ये मांग करता हूँ कि रंजीत राय खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भेजा जाए और जो भी उससे संबंधित पुलिस वाले इन्वॉल्वमेंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सस्पेंशन काफ़ी नहीं है, एक सोची समझी चाल के तहत 30 लाख रुपए दिलाया गया। ये विडंबना है कि पुलिस ऊपर खड़ी रही और पुल के नीचे पैसा डलवाया। नीचे लगाना चाहिए, जानबूझ करके उस और पहले ही हत्या हो चुकी थी, सारा प्रकरण मालूम था और उस राहुल लड़के को बैठा ले रहे। मैं समझता हूँ ये सारा प्रकरण एक अगर निष्पक्ष जांच कराई जाएगी तो सामने स्थिति आ जाएगी और जो भी दोषी लोग हों उनको इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए, इनको जेल